इस्लामाबाद के लिए आज फवाद चौधरी को यहाँ राहदारी रिमांड के लिए पेश किया गया। अदालत ने कुछ ही देर पहले हुक्म जारी कर दिया है और सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुलजम का सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से मेडिकल करवाया जाए और मेडिकल के बाद, क्योंकि ये 3-4 घंटे का सफर है, लिहाजा आप इन्हें इस्लामाबाद की अदालत में जो है वहाँ पेश करें। यही अगर हम इसको कानूनी करेंगे तो 3-4 घंटों के लिए जो है वो राहदारी रिमांड जो है वो दे दिया गया, लेकिन उससे पहले अदालत ने इस पे उनको बाउंड किया है पुलिस को कि वो सबसे पहले उनका मेडिकल जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से करवाए, उसके बाद आज उन्हें यहाँ से इस्लामाबाद के लिए शिफ्ट कर दिया जाए। आज सुबह तो उन्हें आज फवाद चौधरी को जो रात गई गिरफ्तार किया था, आज राहदारी रिमांड के लिए पेश किया गया और उनकी जो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं मुदस्सर हयात, उनकी दरख्वास्त जो है उस पर समाअत की है और अदालत को इस वक्त बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है एक मुकदमे में, लिहाजा उन्हें इस्लामाबाद शिफ्ट करना है। अदालत राहदारी रिमांड जो है ताकि हम सिर्फ अदालत को इतला करने हैं कि हमने एक मुलजम जो है लाहौर से इस्लामाबाद के लिए शिफ्ट करना है। जिस तरह उनके वकील जो फवाद चौधरी के हैं उन्होंने कहा कि ये कानूनी तौर पर जो है वो गलत इकदाम है, क्योंकि सुबह से ही इन्होंने यहाँ पे इनको गिरफ्तार कर रखा था और अभी तक ये वहां तक लेके नहीं गए, क्योंकि अब तक अगर ये लेके जाए तो अब तक वहां पेश कर दिया जाना था, लिहाजा राहदारी रिमांड का फैसला जो है वो मंसूख किया जाए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि क्योंकि रात को फवाद चौधरी को जो है वो हफ्ते बेजा में रखा गया और पुलिस की जानिब से तशद्दुद भी किया गया है, लिहाजा इनका मेडिकल जो है वो करवाया जाए। ये दरख्वास्त जो है उनके वकील की जानिब से दायर की गई, जबकि इसके अलावा उन्होंने अदालत को बताया कि इनके हफ्ते बेजा की दरख्वास्त जो है वो एक दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट में है, लिहाजा अदालत उस दरख्वास्त का फैसला भी आने तक इंतजार करे और किसी किस्म की राहदारी रिमांड का फैसला ना करे जब तक कि हाई कोर्ट जो है अपना कोई फैसला जो है इस हवाले से जारी नहीं करती। ये तो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो एक दरख्वास्त जो है इस हवाले से भी दायर की गई है कि फवाद चौधरी को जो है वो रात गए नामालूम अफराद ने जो है अगवा कर लिया है और लिहाजा उन्हें बाजियाब करवाया जाए। ये बाजियाबी की दरख्वास्त जो है लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो दायर कर दी गई है। कुछ ही देर में उस हवाले से भी जो समाज जो है होगी। इस हवाले से फवाद चौधरी जो है उन्होंने जब अब कहा तो अदालत को उन्होंने बताया कि उन्हें FIR भी नहीं पढ़नी देगी कि उनके खिलाफ क्या क्या मुकदमात हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि आप FIR पहले पढ़ लें, क्योंकि फवाद चौधरी ने कहा कि मैं वकील हूं और मैं मुतअद्दिद केसेस में यहाँ जो है वो पेश होता रहा हूँ अदालतों में है, तो ये मेरे साथ ज्यादती की जा रही है। जिस पर उन्होंने कहा कि जो दफात इस वक्त इन्होंने लगाई हैं वो बड़े बड़े जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ आप लगाई गई हैं, हमें ऐसे मुकदमात और ऐसी दफात पर फख्र है। जिस पर जो अदालत है उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से जो है फैसला जो है कुछ देर में जारी करेंगे और उनकी हथकड़ी के हवाले से खुसूसी तौर पर और जो वकला ने शदीद एहतजाज किया और कहा कि इनकी हथकड़ी जो है वो खोली जाए, क्योंकि दोनों हाथों पे इनके हथकड़ी जो है वो लगाई गई है, कम से कम एक हाथ जो है वो खुला होना चाहिए। जिस पर और जो पंजाब बार के मेंबर हैं वो भी यहाँ पर पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ये एक मुतफिका करारदाद जो है वो वकला एसोसिएशन की जानब से जो है वो दायर की गई है कि किसी भी वकील जो मुलजम के तौर पर पेश हो उसे हथकड़ी ना लगाई जाए, लिहाजा अदालत इस हवाले से हुक्म जारी करे कि जो हथकड़ी है उसको खोला जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि आप फजूल बातों में जो है अदालत का वक्त ज़ाया करें, जिस पर वकला शदीद एहतजाज किया कि ये फजूल बात नहीं है, ये एक अहम इशू है और हम अपनी ये जो करारदाद है वो वकला के हवाले से उसको उस पर बात कर रहे हैं और अदालत को बता रहे हैं। अदालत ने इस पर जो उनके वकला है उनका कहना था कि ये राहदारी रिमांड जो है वो यहाँ ना दिया जाए जब तक लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस हवाले से अपना फैसला जो है वो जारी नहीं करती। तो अदालत ने कुछ देर इसी फैसले पर जो कुछ देर बाद जो है सुनाना था और जो है अदालत ने अपना फैसला जारी कर दिया है और इसमें कहा गया है कि क्योंकि 3-4 घंटे का सफर है इस्लामाबाद तक, अब तो सबसे पहले मुलजम का जो है मेडिकल करवाया जाए, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है और अमन अमान का खदशा हो सकता है, लिहाजा सबसे पहले फौरी तौर पर इसका जिस्मानी रिमांड जो है सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से करवाया जाए और उसके बाद आज इन्हें फौरी तौर पर जो है इस्लामाबाद जो है पहुंचा दिया जाए मुतल्लिका अदालत के रूबरू। जी ठीक है तारिक, बताइएगा ये कब तक इन्हें सर्विसेज अस्पताल मूव किया जाएगा, कितना वक्त लगेगा इस तमाम तर मेडिकल करवाने में? जी, क्योंकि यहाँ से उन्हें अब मूव कर दिया गया है, पुलिस उन्हें अपनी हिफाजत में बख्तबंद गाड़ी में जो है वो यहाँ से ले गई है और तकरीबन यहाँ से अगर हम फैसले का अंदाजा करें और रश ज्यादा ना हो तो आधे घंटे में ये सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो नॉर्मली पहुंच जाएंगे। अगर कोई रश हुआ तो वो 1 घंटे के करीब वक्त भी जो है सर्विसेज हॉस्पिटल तक लग सकता है और वहाँ पे उनका जो है वो मेडिकल किया जाएगा और मेडिकल क्योंकि अदालती अहकाम पर मेडिकल होगा तो ये फौरी तौर पर
और वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे उनका फौरी तौर पे जो है मेडिकल करेंगे, क्योंकि उनके हार्ट्स को देखा जाएगा और उनकी ब्लड प्रेशर और दीगर चीजों को देखने ECG वगैरह की जाएंगी और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो जारी की जाएगी और रिपोर्ट के बाद जो पुलिस है वो तकरीबन ये सारे प्रोसीजर में अंदाजा किया जा रहा है कि एक 3-4 घंटे जो है वो लग जाएंगे और इसके बाद जो है वो यहाँ से उनको बाकायदा पुलिस जो है अपनी कस्टडी में इस्लामाबाद के लिए जो है रवाना कर देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक खान, अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि अदालत ने फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर कर दिया है। अब उन्हें सर्विसेज अस्पताल भी मूव कर दिया गया है और उनके बाद मेडिकल करवाने के बाद उन्हें इस्लामाबाद मूव किया जाएगा। आपको